अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल क्लास 8 सब्जेक्ट जीएस यूनिट नंबर 2 सेल डिवीजन ऑफ सेल। कल हम लोगों ने इस चैप्टर का स्टार्ट लिया था जिसमें मैंने आपको बेसिक डेफिनेशंस वगैरह करवाई थी कि व्हाट इज़ सेल डिवीजन, व्हाट इज़ क्रोमोसोम्स, व्हाट इज़ पेरेंट सेल्स, व्हाट इज़ डॉटर सेल्स, व्हाट इज़ इंटरफेस, न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। हमने ये कल पढ़ चुके थे। आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो फर्दर इसकी क्या आ जाएंगी, फेजेस आ जाएंगी सेल डिवीजन की, जिसमें से एक हमारे पास क्या आती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, माइटोसिस की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होते हैं इन विच पेरेंट cells divide to form two daughter cells। पहली बात कि इसमें पेरेंट सेल जो होते हैं वो डिवाइड होके कितने डॉटर सेल्स बनाते हैं, 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं, इन विच number of chromosomes remain same as in parent cells। जितने पेरेंट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, रिटेन सेम रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते और ना ही कम होते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है कि इससे पहले हम लोगों ने ना कल इंटरफेस के बारे में पढ़ा था। इंटरफेस में क्या था कि हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं ड्यूरिंग इंटरफेस। अब हमने इसकी डायग्रामेटिकली देखना है इसको, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसके बारे में, एक्सप्लेनेशन में इसकी क्या लिखेंगे कि इंटरफेस, ड्यूरिंग इंटरफेस द कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। हमने ये कल पढ़ा भी था इंटरफेज में कि हमारे पास जो कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स है वो बन जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये इंटरफेस। इंटरफेस में हमारे पास क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होकर क्या बना रहे हैं, ये उसकी कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स बन चुकी हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस हर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इंटरफेस में हमारे पास क्या होता है, कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। पहली बात ये होगी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरेंट सेल्स या पेरेंट न्यूक्लियाई divide and the chromosomes distributed in each डॉटर सेल। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पेरेंट्स न्यूक्लियर क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हर डॉटर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये देखिए इधर, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट सेल्स। पेरेंट सेल्स में यहाँ पे हमारे पास क्या न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। अब पेरेंट का जो न्यूक्लियर होगा उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाए, शुरू हो जाएगी। ये पेरेंट सेल्स, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर की डिवीजन होगी तो क्रोमोसोम्स क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हर डॉटर सेल्स में। यहाँ पे आगे फर्दर देखिए हमारे पास क्या होता है,
यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या है, ये पेरेंट सेल्स, पेरेंट का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आके इस वाली डायग्राम में हमारे पास आके क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, इन द मिडल ऑफ साइटोप्लाज्म the shallow grooves are formed after that the cells divide into two daughter cells। अब यहाँ तक तो हो गई कि सबसे पहले हमारे पास इंटरफेज में हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स बन चुके होते हैं, कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। आगे फर्दर देखें हमारे पास न्यूक्लियर की डिवीजन होती है, क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यहाँ आके देखें ये जो चीज़ है हमारे पास, ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास क्या कहलाती है, शैलो ग्रूव्स। साइटोप्लाज्म के दरमियान में ये चीज़ क्या कहलाती है, ग्रूव्स कहलाती है। ये बाद में क्या होगी, यहाँ से जब ना ये आपस में मिल जाती है, मिलने के बाद सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो दो डॉटर जो है सेल्स हमारे पास बन जाते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या कहलाती है, माइटोसिस कहलाती है। जहाँ पे आके साइटोप्लाज्म, ये देखिए साइटोप्लाज्म की क्या हो रही, डिवीजन हो रही। मैंने कहा हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि व्हाट इज मीन बाय साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे देखिए आगे साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, तो सेल्स हमारे पास बन रहे, तो दो डॉटर सेल्स बन गए हैं किसके जरिए, माइटोसिस के जरिए। तो ये हमारे पास क्या थी, इंटरफेज में सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या हुए, डुप्लीकेटेड हुए। फिर हमारे पास क्या हुई, पेरेंट सेल्स की न्यूक्लियर की डिवीजन हुई। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये हमारे पास यहाँ पे ऊपर चले गए। तो ये वाला ये जो चीज़ है यहाँ पे क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आके आपस में यहाँ मिल जाएगी। ये अगली वाली डायग्राम में शो भी करवाया गया है, जिसको नाम क्या दे दिया गया है, ग्रूव का नाम दे दिया है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म के दरमियान में ये जो है वो शैलो ग्रूव्स बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे बनेंगे तो उसके बाद जब साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डिवाइड हो के दो सेल्स बना देगा। उन सेल्स को हम लोग क्या कह देंगे, टू डॉटर सेल्स कह देंगे। तो इस तरह जिस तरह हम लोगों ने स्टार में पढ़ा था कि इन विच पेरेंट सेल्स डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, तो वो बात क्लियर होती है माइटोसिस से कि माइटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास दो पेरेंट सेल्स जो है वो क्या होते हैं, दो डॉटर सेल्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, और इनके दरमियान में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज दैट ऑफ देयर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जिस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वैसे क्रोमोसोम जो है वो क्या रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल्स में है, वैसे ही उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उनके डॉटर सेल्स में बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, माइटोसिस। अगर हम बात करें मियोसिस की, मियोसिस फेज, इसमें क्या होता है हमारे पास, पेरेंट सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। इसमें हमारे पास क्या करते हैं कि 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन मियोसिस में हमारे पास कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। और इसमें एक और डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ as compared to their parents,
इसमें देखिए हमारे पास पेरेंट्स सेल जो होते हैं वो न्यूक्लियस डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स बना रहे हैं और साथ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स में होते हैं उससे कम हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उनके डॉटर सेल्स में पाए जाते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम देखें, अगर हम इसकी देखें तो ये सेम इसी तरह ये हमारे पास पेरेंट सेल्स यानी इंटरफेज आगे देगी, फिर बाद में म्योटिक डिवीजन हो जाएगी। इसमें भी सेम हमारे पास न्यूक्लियस जो डिवाइड होगा, क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमारे पास ये देखिए यहाँ न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर्स पाए जा रहे हैं क्रोमोसोम्स के, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 4 पेयर्स पाए जा रहे हैं। अब ये 4 पेयर मिलके क्या बनाएंगे, 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या आती है कि जब डिवीजन होती है तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन जब उसमें डिवीजन होती है तो हमारे पास डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। बाकी हमारे पास प्रोसेस जो है वो वही होता है। पेरेंट सेल्स आते हैं, पेरेंट सेल्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। न्यूक्लियर की डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम जो होते हैं वो डॉटर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद साइटोप्लाज्म के दरमियान में हमारे पास ग्रुप्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो ग्रुप बाद में जब सेपरेट होती है तो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स जो है वो बन जाते हैं मियोसिस में। तो ये हमारे पास क्या था, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस जो है वो फर्दर आगे ना 2 डिवीजन्स में डिवाइड हो जाता है। एक हम कहते हैं मियोटिक डिवीजन 1 और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, मियोटिक डिवीजन 2। मियोसिस आगे 2 डिवीजन्स में डिवाइड हो रहा है, एक मियोटिक 1 और एक मियोटिक 2 डिवीजन। एक हमारे पास क्या आ जाती है, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन। जो मियोटिक 1 डिवीजन है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ पाए जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, मियोटिक डिवीजन 2 की बात करें, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। मियोटिक 2 की बात करें तो इट इज सिमिलर टू माइटोसिस कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, कम नहीं होते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, माइटोसिस। अगर हम दोनों की बात करें तो पेरेंट सेल्स डिवाइड करते हैं, पेरेंट सेल्स न्यूक्लियस डिवीजन होती है। न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो एक नया साइटोप्लाज्म के दरमियान में एक ग्रुप्स बन जाती है। उन ग्रुप्स के जरिए जब साइटोप्लाज्म की इन्वर्जन होना शुरू होती है साइटोप्लाज्म की, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस हम किसको कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस। इसी तरह अगर हम मियोसिस में बात करें तो मियोसिस में हमारे पास 4 जो है वो डॉटर सेल्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। लेकिन माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं जितने पेरेंट सेल्स में है। इसके अलावा जो मियोसिस होती हैं वो फर्दर 2 डिवीजन्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक हमारे पास क्या आती है, मियोटिक 1 और एक आती है हमारे पास मियोटिक 2। बच्चों इनके आगे फर्दर फेजेस भी आती हैं, लाइक प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। लेकिन आपकी बुक में इस चीज़ का जिक्र कोई नहीं, जनरल सा बताया गया है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।